इमरान साहब ने काफ़ी इनिशिएट स्टेप लिए हैं, उसको उन्होंने काफ़ी यानी कि जौन सा ने एक जौन से बॉटम लाइन में जितने भी पीछे सियासतदान आए हैं, वो नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब का रखवाली हूँ और तो मैं सिंध को नहीं छेड़ूंगा। और जरदारी साहब ने कहा कि सिंध में मेरी मेजॉरिटी है तो मैं पंजाब को नहीं छेड़ूंगा। जब भी यानी कि इन दोनों ने इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने एक दूसरे को यही कहा है कि अपनी अपनी यानी कि जौन सा बारी ली है और सारा किया। महंगाई बहुत हो गया, डॉलर 142 रुपये का होगा आपके सामने, और महंगाई भी पेट्रोल 100 रुपये चला गया। और इसके अलावा आप देख लें कितनी महंगाई है। बेरोज़गार बैठे हैं, मास्टर किया हुआ मैंने MSc इन फिज़िकल एजुकेशन, हमें जॉब ही नहीं मिली, घर बैठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, ऐसे ही फिर रहे हैं घर वाले। अब बाप के खर्चे पे कितनी देर चलेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने फिर से हुकूमत को तनकीद की ज़द में ले लिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत कभी भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी। यह हुकूमत सबसे बड़ी दुश्मन अपनी खुद है, इस हुकूमत को हम कभी नहीं गिराएंगे, ये खुद ही गिर जाएगी, ये कभी भी 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो आज लाइव सर्वे में लोगों से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो आइए उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा, हमें बताइए कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, सदर हैं, हमारे जो साबिक़ सदर है आसिफ ज़रदारी, उन्होंने बयान दिया है, कल भी बयान दिया और आज भी उनका बयान है कि ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, इमरान खान हुकूमत नहीं संभाल सकेंगे। आपको क्या लगता है? सर मेरे ख्याल में हर एक नए बंदे आने के लिए उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तकरीबन 100 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, उसको टाइम दें, उसको थोड़ा सा, ताकि उसको उसकी कारकर्दगी देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज़ करें। नहीं, जैसे हालात है ना, आपके सामने ही है। महंगाई अभी तो 100 दिन हुए हैं, तो महंगाई आपकी इतनी ज़्यादा है, तो मुश्किल ये, मुझे तो नहीं लग रहा कि वाकई ये चल पाएगी आगे 4 साल, तो ये उम्मीद नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इमरान साहब ने काफ़ी इनिशिएट स्टेप लिए हैं, उसको उन्होंने काफ़ी यानी कि जौन सा ने एक जौन से बॉटम लाइन में जितने भी पीछे सियासतदान आए हैं, वो नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब का रखवाली हूँ और तो मैं सिंध को नहीं छेड़ूंगा। और जरदारी साहब ने कहा कि सिंध में मेरी मेजॉरिटी है तो मैं पंजाब को नहीं छेड़ूंगा। जब भी यानी कि इन दोनों ने इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने एक दूसरे को यही कहा है कि अपनी अपनी यानी कि जौन सा बारी ली है और सारा किया। और अगर एहतसाब का सिस्टम अभी जो प्रॉपर है, वो सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी एहतसाब को वो पुराने केसेस जौन से है ना वो किए जा रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उम्मीद भी रखता हूँ इमरान खान साहब से कि वो एक ऐसे ही यानी कि जौन सा लॉ लाएँ हैं जिसमें यानी कि जौन सा है ना इनको कोई रिलीफ ना मिल सके, और रिलीफ ना मिले, और कम से कम जौन सी हमारी अमाउंट अभी काफ़ी सर्च आउट हो रही है कि वो आ रही है। क्या अच्छा करेंगे आप? यूथ हैं और यूथ का एक हिस्सा हैं, और यूथ पे उन्होंने अभी प्रोग्राम भी काफ़ी उनके नए आ रहे हैं जो यूथ पे फोकस करेंगे। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में यूथ का काफ़ी किरदार रहा है। एज ए यूथ क्या समझते हैं कि क्या उनको काम करना चाहिए, और अभी तक आपको क्या अच्छा लगा? मुझे यार देखो, हमें उस पर इतना एतमाद है कि आपकी सोच है, ये जो टेलीविज़न वाले उन्होंने ना क्या कहना है, ये हमारी जो अवाम है इमरान खान से बहुत प्यार करती है। जैसे हालात जा रहे हैं, मुझे तो हुकूमत नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल में इनका जो है खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बताएं। इंशाल्लाह ये भाई ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है। इंशाल्लाह जो भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है। नहीं कर पाएंगे? नहीं कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से तो ये 6 महीने में फारग हो जाएगा। आपको एज ए शहरी क्या सोचते हैं कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेंगे? डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद उसके भी अगर वो गलत करता है तो ही विल नॉट। नहीं कर जाएंगे कि नहीं? उम्मीद तो है, करना चाहिए। मेन पॉइंट्स क्या इस तरह के आप समझते हैं कि जिसकी वजह से ये नहीं चल पाएंगे? आप एज ए शहरी आपको क्या मसाइल है? ये महंगाई बहुत हो गया, डॉलर 142 रुपये का होगा आपके सामने, और महंगाई भी पेट्रोल 100 रुपये चला गया। और इसके अलावा आप देख लें कितनी महंगाई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इतनी महंगाई में इंसान महंगाई है। एहतसाब हो रहा है या एहतसाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाई? एहतसाब नहीं हो रहा अभी। तो ये है कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो सा एहतसाब भी है वो भी वो नून लीग और उसके साथ मिली हुई है। वो अभी PTI की अगर जो उनका विजन है उनके मुताबिक काम नहीं कर रही है। अगर वो उसके मुताबिक काम करे तो मुझे उम्मीद है कि फिर यानी कि ये करप्शन। सवाल ये भी बनता है कि आप सोचते हैं कि वाकई एहतसाब हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ सियासी जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी
सियासी इंतकामियाँ कर रहे हैं। सियासी हो रहा है क्योंकि अभी किसी को कोई जस्टिस नहीं मिला, किसी से कुछ रिकवर नहीं हुआ। जब रिकवर होगा वो पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ चीज़ें और अमाउंट्स जमा होंगी और उसमें पाकिस्तान की यानी कि जोन से क्राइसिस में जा रहा है वो निकलना शुरू होगा। जो जी ये दौलतें ये जो भी इन्होंने बाहर यानी कि की हैं स्मगल, तो वही है कि पैसा हम अपने मुल्क में वापस लाएं। जब आएगा फिर हम समझेंगे कि एहतसाब हो रहा है। अगर यही है कि बस वो उन्होंने एक दो साल यहाँ पे, जैसे आप गरीब आवाम का कोई केस है सालों साल चलता है और उनकी बल्कि नस्लें ख़त्म हो जाती है फिर जाके फैसला आता है। क्यों नहीं चल पाएगी ये हुकूमत? बेरोज़गार बैठे हैं, मास्टर किया हुआ मैंने MSc इन फिज़िकल एजुकेशन, हमें जॉबें नहीं मिली, घर बैठे हुए हैं, 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, ऐसे ही फिर रहे हैं घर वाले। अब बाप के खर्चे पे कितनी देर चलेंगे हम? इमरान खान को चाहिए कि नौकरियां निकालें, नहीं तो ऐसे तो इनकी हुकूमत वैसे ही तबाह बर्बाद हो रही है और होती जाएगी। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ये तो कहना था साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का कि यह हुकूमत कभी भी 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी, यह हुकूमत खुद गिरेगी, हमें गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या हुकूमत वाकई 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी या कर जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।